हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं हूँ प्रवीण बनकर और मैं आपको पवित्र शास्त्र के बारे में बताता। मैं यीशु के बारे में बताता हूँ। यीशु जो जिंदा हो रहा है, जो मर के जिंदा हुआ है, जो मुर्दों में से जिंदा हो गया है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीहा की जय, क्योंकि वो जिंदा खुदा है हमारा। वो सुनता है हमारी, हम जो भी कहते वो सुनता है और वो पूरा होता है। हम हमारे मुख से जो भी कुछ कहेंगे वो सुनता है, क्योंकि हमारा नाम उसके हाथों पे लिखा है। वो सच्चा है, वो सच्चा खुदावंत है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ते मत्ती का 17वां अध्याय। यीशु 6 दिन के पश्चात पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ लेकर एकांत में एक ऊंचे पर्वत पर गया। देखो, यीशु अपने चेलों के साथ में, उसके 12 चेले थे, लेकिन उसने 3 चेलों को साथ में लिया। उन 3 चेलों को लेके गया वो, पतरस, याकूब और उसका भाई यूहन्ना। इनको एक ऊंचे पर्वत पर लेके गया, एक एकांत में लेके गया, जहाँ पे कोई नहीं था, कोई भी आता जाता नहीं था। एक एकांत स्थली, एक ऊंचे पर्वत पर लेके गया। और वहां पे देखो, देखते ही देखते यीशु का रूप बदल गया, यीशु का रूप बदल गया। देखो दूसरा वचन क्या कहता है, 17वां अध्याय। उसने अपने सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुख सूर्य के समान चमक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान श्वेत हो गए। देखो, उसका चेहरा एक सूर्य के समान चमकने लगा और उसके कपड़े व्हाइट हो गए। देखो, वहां पर यीशु का रूपांतर हो गया, यीशु का चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा। सूर्य की तरह, आपने देखा हो सूर्य को हम देख नहीं सकते, और उसका चेहरा उसके चेहरे के समान हो गया, सूर्य के समान हो गया, और उसके कपड़े पूरे व्हाइट हो गए। हालेलुया, उसका रूपांतर हो गया है। देखो तीसरा वचन क्या कहता है, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। देखो, उसको, पतरस को वहां पे 3 लोग बातें करते देखे, यीशु, मोशे और एलिया। ये तीनों उसको बातें करते हुए वहां पे दिखे। हालेलुया। पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है। वो खुश हो गया। पतरस कह रहा है, यहाँ पे रहना हमें अच्छा है, हम अच्छे यहाँ पे रहना। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, कि एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। देखो, वहां पर वो पतरस इतना खुश हो गया, वो कहने लगा, यदि तेरी इच्छा है तो मैं यहाँ पे 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हालेलुया। आपको मालूम ही है, मूसा और एलिया ने जो चमत्कार किए, और मूसा ने जो चमत्कार किए, वो परमेश्वर उनके साथ में था, परमेश्वर साथ में था, इसलिए वो चमत्कार की। लेकिन अब यीशु हमारे साथ में है, यानी परमेश्वर हमारे साथ में। हालेलुया। यीशु साथ यानी हमारे साथ परमेश्वर है। यीशु का नाम यानी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो बादल से यह वाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। देखो, वो इतने प्रसन्न हुए कि वहां पे एक बादल आ गया और बादल ने उन्हें घेर लिया। एक बादल ने उन्हें घेरने के बाद में वहां से एक आकाशवाणी, एक आवाज आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। आकाश में से आवाज आया, यानी वो परमेश्वर ने इनसे बात की। वो परमेश्वर कहने लगा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। जब चेलों ने यह सुना तो वह मुंह के बल गिरे और अत्यंत डर गए। देखो, यीशु ने जब सुना, यह आवाज कहां से आई,
ये कहां से आवाज आ रही है? वो डर गए, वो बहुत ही डर गए और अपने मुंह के बल गिर गए और अपने मुंह के ऊपर गिर गिर अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। यीशु उनके नजदीक गया और उठो, डरो मत, मैं हूं। तब तब उन्होंने ऊपर दृष्टि की और यीशु को छोड़ किसी को न देखा। जब उन्होंने ऊपर दृष्टि की, जब वो जमीन पे गिरे हुए थे अपने मुंह के बल, जब उन्होंने देखा यीशु के सिवा और कोई नहीं है, वो यीशु ही है। यानी जो चमत्कार उनको दिखाया, आकाश और पृथ्वी निर्माण करने वाला वो खुदा साथ में है, जिसका चेहरा सूर्य के तरह चमक गया, उसके कपड़े व्हाइट हो गए, यानी वो खुदा इस धरती के ऊपर आया। हालेलुया, हालेलुया। देखो आगे क्या कर, जब वे पर्वत से नीचे उतर रहे थे, यीशु ने आज्ञा देकर कहा, जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी न उठे, इस दर्शन के विषय में किसी से न कहना। वो नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरने के बाद में यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र मर के जिंदा नहीं होता जब तक तुम ये चमत्कार किसी से न कहना, ये दृष्टांत किसी से न कहना। हालेलुया। देखो उसने भविष्यवाणी की उसके मरने की, उसने मरने की भविष्यवाणी की कि जब तक मनुष्य का पुत्र मर के जिंदा नहीं हो जाता। हालेलुया। फिर उसके चेलों ने उससे पूछा, अब शास्त्री क्यों कहते हो है कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया का आना अवश्य तो है और वह सब कुछ सुधारेगा। देखो उसने कहा कि यह एलिया आने का अवश्य है क्योंकि वो आके यहाँ पे सब कुछ सुधार देगा। एलिया के बारे में आपने जाना ही होगा कि वो कैसा व्यक्ति था। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। जो कुछ उन्होंने चाहा उसके साथ किया, इस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी उनके साथ जो दुख उठाएगा। देखो उसने क्या कहा कि एलिया आ गया है और जो कुछ उसके साथ करना था वो सब कुछ हो गया है। एलिया आने वाला जो था वो आ गया और आके चला गया, तो लोगों ने उसके साथ में जो करना था वो कर दिया। हालेलुया। तब वे समझ गए कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा। देखो वो जो कह रहा था एलिया, तो ये जब समझ में आया, इनको जब समझ में आया कि यूहन्ना ही एलिया के रूप में इस धरती के ऊपर आया और उसने भी दुख उठाया, उसने मृत्यु को पा लिया, उसका सिर कटवा के थान में लाया। एलिया का आना तय था, वो एलिया आया और उसके साथ में जो लोगों को करना था वो कर दिया। यह यीशु कहना चाहता है अपने चेलों को। हालेलुया। अगला वचन पढ़ते हैं हम। मिर्गी से पीड़ित बालक की चंगाई। जब वो पर्वत से नीचे उतर रहे थे कि एक व्यक्ति उसके पास में आया। जब वे भीड़ के पास आए तो एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसके सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसने मिर्गी आती है और बहुत बीमार है। वह बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। मैं उसे तेरे चेलों के पास लाया था परंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी के लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। देखो एक व्यक्ति ने अपने लड़की को चेलों के पास में लाया था। उसको दुष्ट आत्मा लगा था लेकिन चेले उसे नहीं ठीक कर पाए।
तब यीशु ने कहा कि उससे मेरे पास मिला, और यीशु ने उसे चंगा कर दिया। उसी झटके में वो चंगा हो गया। हालेलुया। यीशु अशुद्ध आत्माओं को, मुर्दों को, मरों को, सबको चंगा करता है। असंभव उसके लिए। वो अंधों को, मुक्कों को, बहरों को, सबको चंगा करता है। चंगा करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। वो सिर्फ इस्राएल के घराने के खोए हुए भेड़ों के लिए इस धरती पे आया था। वो इस्राएल के घराने के लिए भेजा गया था। वो बीमारों, लंगड़ों, लूलों, बहरे, मुक्के, अंधे, व्यंग, इन सबको चंगा करने के लिए, गरीबों के लिए इस धरती के ऊपर आया। और उसने गाय के गोद में जन्म लिया। हालेलुया। अगला वचन क्या कहता है हमसे, देखो। तब चेले ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे, यह से हटकर वहां जा, और वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। परंतु यह जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकलती। चेले उसके पास में आकर कहने लगे, यीशु जी, हमसे वो चमत्कार क्यों नहीं, हम उस व्यक्ति को क्यों ना चंगा कर पाए, क्यों ना कर पाए? यीशु ने कहा, वो जो पीढ़ी है वो प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलती। तुम्हें प्रार्थना चाहिए और तुम्हारे पास में अटल विश्वास चाहिए। मोरीद के दाने इतना ही विश्वास अगर तुम्हारा होगा तो तुम पहाड़ को अगर कह दोगे हट के उस बाजू हो जा, वह हो जाएगा। तुम अगर मोहरी दाने का विश्वास अगर होगा तो हालेलुया, तो तुम मुर्दों को भी जिंदा कर सकते, अंधे को भी चंगा कर सकते हो, जिस तरह से यीशु ने किया। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला वो हमारा खुदा है, यीशु मसीह है। वो मर के जिंदा हो गया। उसने फिर से एक बार अपने मरने की भविष्यवाणी की। देखो उसने 22 वचन में क्या कहा है। 22 वचन के अंदर उसने फिर से अपने मरने की भविष्यवाणी की। मत्ती का 17 अध्याय 22 वचन हमसे क्या कहता है, पुनरुत्थान के विषय में क्या कहता है। देखो, जब वे गालिल में एकत्रित हो रहे थे, यीशु ने उससे कहा, मनुष्य का पुत्र लोगों के हाथों में पकड़वाया जाने वाला है और वे उसे मार डालेंगे, परंतु तीसरे दिन वह जिलाया जाएगा। इस पर वह बहुत उदास है। यीशु ने अपने मरने की भविष्यवाणी की।